नमस्कार, मैं हूं भावना रनौत और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से देख रहे हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हरियाणा के नए सीएम नायब सैनी ने पीएम मोदी से की मुलाकात, कैबिनेट विस्तार, विभागों के बंटवारे पर चर्चा। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने पहले दौरे पर दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश के सियासी हालातों पर चर्चा की। मुलाकात के बाद सीएम नायब सैनी ने कहा कि सबको साथ लेकर मजबूती से हरियाणा को आगे ले जाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मनोहर लाल की नेतृत्व में जो हरियाणा की छवि बनी है, उन सब बातों को आगे बढ़ाना है। जेजेपी की लोकसभा स्तर की बैठकें शुरू, कार्यकर्ताओं की राय से तय होगी लोकसभा चुनाव की रणनीति। लोकसभा चुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी सभी लोकसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करेगी। इन बैठकों में जेजेपी अपने कार्यकर्ताओं की राय जानेगी और लोकसभा चुनाव की रणनीति तय करेगी। खुद पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं जेजेपी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत चौटाला लोकसभा स्तर की बैठकें करेंगे। शुक्रवार को दुष्यंत चौटाला चंडीगढ़ में अम्बाला और कुरुक्षेत्र लोकसभा के पदाधिकारियों की राय जानेंगे। ये निर्णय वीरवार को चंडीगढ़ स्थित जेजेपी प्रदेश कार्यालय पर दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में हुई पार्टी पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया। बैठक में दुष्यंत चौटाला व जेजेपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने सभी जिला अध्यक्षों और प्रकोष्ठों के प्रभारियों व प्रदेश अध्यक्षों से विचार विमर्श किया। होली पर रेवाड़ी से होकर गुजरेंगी 3 स्पेशल ट्रेनें, जनसंपर्क अधिकारी ने दी जानकारी। हरियाणा के रेवाड़ी में होली पर्व पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन करने जा रहा है। इसका वादा रेवाड़ी से जाने वाले यात्रियों को भी मिलेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि कुमार ने बताया कि होली के समय में ट्रेनों में काफी भीड़ रहती है। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बार किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, हरियाणा वासी ऐसे उठा सकते हैं योजना का लाभ। स्वस्थ समाज के लिए सभी लोगों का स्वस्थ रहना जरूरी है। अंत्योदय परिवारों को स्वास्थ्य की गारंटी और उन तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को रांची से आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का आगाज किया था। पूरे देश में जहां आयुष्मान भारत योजना के तहत 1,20,000 रुपए की सालाना आय वाले परिवारों को ही शामिल किया गया था, वहीं हरियाणा सरकार ने योजना का दायरा बढ़ाते हुए सभी परिवारों को इसमें शामिल कर लिया है। गठबंधन टूटने के प्रश्न पर बोले विज, छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने प्रदेश में भाजपा जसपा गठबंधन टूटने के प्रश्न पर अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि क्या, कब, कैसे और क्यों हुआ, मुझे कुछ नहीं मालूम। उन्होंने गीत गुनगुनाते हुए कहा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। विज आज प्रथामाला के सदर बाजार स्थित अपने टी पॉइंट पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। विपक्षी पार्टियों द्वारा ईवीएम पर सवाल खड़े करने के प्रश्न पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि हारने वाली पार्टियों के लिए ईवीएम हमेशा विलेन रहा है। अनुबंधित कर्मचारी को राहत देने की तैयारी में हरियाणा सरकार, मुख्य सचिव ने मांगी 5-10 साल पुराने कर्मियों की डिटेल। हरियाणा की नायब सैनी सरकार अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों को जानकारी मांगी है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभाग अध्यक्षों को ग्रुप बी, सी और डी में से 5 से 10 साल की अवधि से सेवारत अनुबंध कर्मचारियों के बारे में तुरंत जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। सभी को 1 सप्ताह के भीतर प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है। इसके लिए निर्धारित परफॉर्मा में 7 साल से अधिक परंतु 10 वर्ष से कम की सेवा अवधि वाले अनुबंधित कर्मचारियों की कुल संख्या का विवरण मांगा गया है। शुभकरण की मौत की न्यायिक जांच के खिलाफ एससी पहुंची हरियाणा सरकार, दी ये दलील, अगले हफ्ते होगी सुनवाई।
हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें एक प्रदर्शनकारी शुभकरण सिंह की मौत की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। हरियाणा पंजाब सीमा पर 21 फरवरी को प्रदर्शनकारी किसानों और हरियाणा के बीच झड़प के बाद शुभकरण सिंह मारा गया था। 7 मार्च का देश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका के अनुसार हरियाणा सरकार ने मुख्य रूप से तर्क दिया है कि जब राज्य पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच करने के लिए तैयार है तो जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि राज्य ने पहले ही मामला दर्ज कर लिया है और पंजाब पुलिस से घटना से संबंधित रिकॉर्ड मांगा है। राव इंद्रजीत बोले, लोग चाहते थे कि मैं सीएम का पद संभालूं, बेटी आरती को विधानसभा चुनाव लड़ाना चाहता हूं। हरियाणा के हिसार में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि भाजपा ने जजपा को बाहर नहीं किया। करीब 4.5 साल तक सब ठीक चला था। भाजपा की ओर से उनको जो सीट ऑफर की शायद उनको वो मंजूर नहीं थी। गाड़ी पटरी पर नहीं बैठी तो वो लोग अलग हो गए। हरियाणा में किया गया बदलाव लोकसभा सीट को लेकर था। भाजपा ने सभी 10 की 10 सीट जीतने के लक्ष्य के चलते ये फैसला किया। अब नई पारी में नजर आएंगे मनोहर लाल, लोकसभा चुनाव के ऐसे तीसरे प्रत्याशी जो पूर्व में रहे हैं सीएम। भगवत दयाल शर्मा और भजन लाल की बात। मनोहर लाल लोकसभा चुनाव के ऐसे तीसरे प्रत्याशी होंगे जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वे अब करनाल सीट पर नई पारी खेलते नजर आएंगे। करनाल सीट से टिकट मिलने के बाद क्षेत्र के भाजपाइयों में एक बार फिर उत्साह का माहौल है। मंगलवार को मनोहर का सीएम पद छीनने के बाद जहां कार्यकर्ता थोड़े मायूस थे, वहीं आज करनाल में मनोहर खेमे के कार्यकर्ता खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। नफे सिंह राठी की तरह जान से मारने की मिल रही धमकियां, भय चौटाला ने मांगी Z+ सुरक्षा। इनेलो के प्रधान महासचिव व विधायक अभय चौटाला ने खुद को मिल रही लगातार धमकियों के मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से Z+ श्रेणी की सुरक्षा की मांग करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपनी याचिका में चौटाला ने हाल ही में कुछ गैंगस्टरों द्वारा इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या का भी हवाला दिया। अभी के मुताबिक 25 फरवरी को इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की एक गैंग ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। राठी के शरीर में 11 गोलियां लगी थी। याचिका के अनुसार लंदन स्थित कुछ गैंगस्टरों ने इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 14.65 लाख ठगे। कुंडली स्थित अपार्टमेंट में रहने वाले युवक से की ठगी। सोनीपत में साइबर ठगों का मक्कर जाल लगातार फैलता जा रहा है। थोड़ी सी लापरवाही बरतते ही वह खाता खाली कर देते हैं। साइबर ठग मोटी कमाई का झांसा देकर लोगों की गाड़ी कमाई हड़प रही है। अब फिर से ऑनलाइन ऐप के माध्यम से ट्रेंडिंग व IPO खरीद के नाम पर युवक से 14,65,000 रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने मामले की शिकायत साइबर थाना पुलिस को दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। साइबर ठग अब उनसे 12,56,000 रुपए और मांग रहे हैं। गुरुग्राम में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्यवाही। ढाबे की बिल्डिंग सहित 10 मकानों पर चला बुलडोजर। नगर निगम गुरुग्राम के एनफोर्समेंट टीम ने बृहस्पतिवार को न्यू कॉलोनी में अवैध निर्माणों को तोड़ने के लिए अभियान चलाया। 10 अवैध निर्माणों को तोड़ने के साथ ही सील भी किया। ये कार्रवाई जोन 1 की एनफोर्समेंट टीम द्वारा की गई। सहायक अभियंता दीपक कुमार और जे सचिन कुमार की टीम JCB व पुलिस बल लेकर न्यू कॉलोनी में पहुंची। यहां पर कई निर्माणकर्ताओं ने नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध निर्माण किए हुए थे। फरीदाबाद में दर्दनाक हादसा। नीलगाय को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, 3 दोस्तों की मौत। हरियाणा के पलवल मोहना रोड पर गांव डडोता के समीप अचानक नीलगाय सामने आने से अनियंत्रित हुई तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए और 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चौथा गंभीर रूप से घायल हो गया। मरने वालों की उम्र 20-21 वर्ष थी। 2 मृतक व एक घायल युवक पलवल के गांव अलावपुर के रहने वाले हैं तथा तीसरा मृतक गांव जनौली का रहने वाला था। हादसे से दोनों गांव में गम का माहौल है। चांदहट थाना पुलिस ने परिजनों के बयान पर पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिए। अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद एक साथ 3 नौजवान युवकों के शव निकले तो सभी की आंखें नम हो गई। तो ये तो थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की खास और अहम खबरें। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।